नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। हमारे धर्म शास्त्रों में नारी को नारायणी कहा जाता है। नारी दुर्गा है, नारी काली है, नारी शक्ति है। और जहां नारी की पूजा होती है वहां देवी देवता स्वयं निवास करते हैं। ये भी माना जाता है जिस घर में नारी की स्थान दिया जाता है, जिस घर में नारी को लक्ष्मी का स्थान दिया जाता है, उस घर में हमेशा धन दौलत भरा रहता है। धर्म शास्त्रों में ऐसा भी माना जाता है जो नारी है ये दुर्गा का स्वरूप होता है। नारी की हमें पूजा करना चाहिए, नारी की हमें आदर करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नारी संबंधी कुछ जानकारी बताऊंगा। भूल करके किसी भी माता बहनों को अपने मायके से ये 3 चीज नहीं लाना चाहिए जिससे उनके जीवन तबाह हो सकते हैं। अगर आप भी अपने पति से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने पति की लंबी उम्र की आयु पाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ताकि आपके पति के ऊपर में भविष्य में किसी भी प्रकार के संकट ना आए, अनहोनी ना आए। इस वीडियो में जानकारी बताऊंगा। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हम आप लोगों को आसान विधि बताते हैं, वह सरल जानकारी बताते हैं जिससे आप सभी दर्शकों का आत्मा कल्याण हो। तो देखिए, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, सर्वप्रथम तो आप में से अधिकतर लोग पूछते हैं कि बेटी के घर खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं अगर आपने कन्यादान कर दिए हैं, यानी कि अपने बेटी को आपने कन्यादान कर दिए, तो भूल करके उनके घर में खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? तो दान दी हुई बेटी के घर की किसी भी चीज पर माता पिता का कोई अधिकार नहीं होता। जिसको हम दान दिया जाता है, जैसे कि दामाद, उसे भी अपने से ऊंचा मानते हैं। तो इसलिए माता पिता अपने बेटी के ससुराल में खाना नहीं खाते। और कई लोग ये भी मानते हैं कि बेटी के घर में पानी तक नहीं पीना चाहिए। आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि एक बहू को घर में कैसे रहना चाहिए। तो अच्छी बहू बनने के लिए अपने परिवार वालों का प्यार से एकदम ख्याल रखना चाहिए, ताकि उनकी कभी भी किसी भी चीज़ की उन्हें ज़रूरत पड़े वो आप ला करके दे। और समझदारी से कोशिश करें और उन्हें खुश रखने के प्रयास करें। और हाँ, अगर आपका पति खुश रहेगा तो उसके परिवार वाले, अपने जो आपके जो बच्चे हैं वो सब खुश रहेंगे। तो एक अच्छी बहू बनने के लिए गुण आपके अंदर होना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग और कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी एक अच्छी बहू बनने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए। तो अच्छी बहू बनने के लिए हर लड़की को चाहिए कि वह अपने ससुराल के सभी रीति रिवाजों को अच्छे से सीखे। जितने भी पूजा हैं, व्रत हैं, विधि हैं, उनको अच्छे से सीखे और उसको निभाए। इससे वह अपने परिवार के सभी सदस्यों का दिल जीत सकेगी, क्योंकि रीति रिवाज परिवार का एक अहम हिस्सा होता है। उसको समझना और करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, मैं वीडियो में और भी जानकारी बताने से पहले सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार के आपको अच्छे से जानकारी निरंतर मिलती रहे तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलना। हम इस चैनल में जितने भी पैसे कमाते हैं, इसके अधिकतर पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। आप में से अधिकतर लोग फिर हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी संस्कारी बहू कैसे बने। तो संस्कारी बहू बनने के लिए 3 गुण होना जरूरी है। पहला गुण क्या है? नरम स्वभाव। कभी भी आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर आपके स्वभाव नरम रहेंगे, कोमल रहेंगे, आप किसी से गुस्से नहीं होंगे, तो आप संस्कारी बहू बनने की गुण रखते हैं। दूसरी कि आपको जो है शर्मीली होना चाहिए, आपको जो है शर्म स्वभाव की होना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की सबसे बड़ी जो आभूषण है वो है लज्जा अर्थात शर्म। अगर आप शर्मा करेंगे, आप किसी से डरेंगे, झिझकेंगे, शर्माएंगे, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। और आपको तीसरी चीज कौन सी? आपको कम बोलना है। बहुत से ऐसे माता बहनें हैं जो कि अपने ससुराल में पटापट अधिक बोलने लगती हैं। अधिक बोलने से व्यक्ति के वैल्यू समाप्त होते हैं, व्यक्ति के जो इमेज होता है वह धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो ध्यान रखिए, संस्कारी बहू बनने के लिए ये 3 अवगुण को आपको त्याग देना जरूरी होता है। शादी के बाद ससुराल में कैसे रहना चाहिए? तो ससुराल में भले ही सास ससुर से कितने भी हिचकिच हो जाएं, लेकिन अपने पति के साथ रिश्ते में किसी भी तरह की आपको दरार नहीं आने देना है, क्योंकि ससुराल में आपके साथ हो रहे व्यवहार को पति के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। आपकी हर बात उन्हें, आप जो अपनी हर बात उन्हें बताएं। अगर आपका पति आपके बात से सहमत ना हो तो उनसे जो है आपको लड़ना नहीं चाहिए। हो सके तो आप उन्हें मनाने का प्रयास करें।
आप में से अधिकतर माता बहनें हमें कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी ये बताइए हमें पीहर कब जाना चाहिए। तो आमतौर पर विवाह के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जाती थी, पूर्व समय की बात है। जिस बेटियां की जो मानसिक और शारीरिक रूप बेहतर हो सके, वो चाहते हैं कि उनके जो शारीरिक कमजोरी हैं या फिर जीवन में जो मानसिक स्थिति वो एकदम बेहतर बने, तो सावन में हमारे धर्म शास्त्रों में लिखे हैं कि सावन में बेटियों को अपने मायके अर्थात पीहर अवश्य जाना चाहिए। ऐसा करने से बेटी के मायके और ससुराल पक्ष की जो स्थितियां होती हैं वो बेहतर बनी रहती हैं। आप में से अधिकतर लोग ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी आप हमें ये बताइए मायके से ससुराल कब जाना चाहिए। तो देखिए, मायके से ससुराल हमेशा जो है धर्म शास्त्रों में बुधवार, शुक्रवार, चतुर्थी और अष्टमी पर महिलाएं के लिए मायके से ससुराल जाना वर्जित है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी महिला को ससुराल से मायके आने के बाद 9वें दिन वापस ससुराल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 9 दिनों का संबंध भी 9 देवी से होता है, ऐसा धर्म शास्त्रों में लिखा गए हैं। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करते हैं कि बुधवार को ससुराल क्यों नहीं जाना चाहिए। तो पौराणिक मान्यता है कि महिलाओं में चंद्र जो ग्रह होता है वो प्रबल होता है, और बुधवार का जो संबंध जो बुध ग्रह होता है, चंद्र ग्रह होता है। बुध ग्रह चंद्र का ही जो बुध ग्रह होता है ये चंद्र से जुड़ा हुआ ही ग्रह है। इसलिए बुधवार के दिन विवाहित कन्या को ससुराल से विदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रह कमजोर होते हैं तो वैवाहिक जीवन में काफी परेशानी आती है, काफी कष्ट आती है। मायके से क्या नहीं लाना चाहिए। तो हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कोई भी माता बहनें मायके से ये 3 चीज भूल करके मत लाना। पहला है आचार। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कोई भी माता बहनें अपने मायके से आचार लेकर के आती हैं तो उनके जीवन में, उनके घर परिवार में शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार के कष्ट एवं यातनाओं को सहना पड़ता है, और धर्म शास्त्रों में लिखे जानकारी को झूठलाया नहीं जा सकता। अगर आप भी अपने पति से सच्चा प्यार करते हैं तो आप भी आचार कदापि अपने घर में मत लाना। धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि कोई भी माता बहनें अपने मायके से मिर्च लाती हैं तो मिर्च भी नहीं लाना चाहिए। मिर्च लाने से देखिए, जो मिर्च होता है ये दरिद्रता देवी की आहार है। दरिद्रता देवी मिर्च की ही भक्षण करती है, और अगर आप अपने घर में जो है मायके से इसे अपने ससुराल में ले आते हैं तो दरिद्रता देवी आपके साथ में आ जाती हैं, तो आपके घर जो है निर्धन हो जाते हैं। तीसरा चीज है नमक। नमक का कर्जा व्यक्ति को हमेशा चुकाना ही पड़ता है, इसलिए कदापि आप जो है अपने ससुराल से नमक भूल करके मत लाना। जो नमक का जो संबंध होता है सीधा माता लक्ष्मी से होता है, शुक्र ग्रह से होता है। नमक का संबंध सीधा सूर्य देव से भी होता है। तो नमक अगर आप अपने मायके से लाते हैं तो सर पे कर्जे का भार बढ़ता है, आपके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आने लगती हैं। आपकी जो पति की अध्यात्म उन्नति है वो रुक जाते हैं, बच्चे जो पढ़ने लिखना बंद कर देते हैं, बच्चे की जो मानसिक संतुलन होती है वो भी बिगड़ने लगते हैं। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो धर्म लिखित हमारे शास्त्रों में बताए गए, इन बातों को हमें जरूर मानना चाहिए। अगर आप भी अपने पति से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने पति की लंबी आयु की उम्र पाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि और लोगों को इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताइएगा।